हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़े नंबर पर वैकेंसीज आ गई हैं। 7,540 परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है 23 नवंबर 2022। 23 नवंबर की डेट से रिलीज हुई है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले 24 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ गई है। सैलरी अच्छी होगी। 7,540 पोस्ट है, सरकारी स्कूलों में है, परमानेंट पोस्ट है। एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगी। आज डिटेल एडवर्टीजमेंट जारी हो गई है, तो सब पढ़ सकते हैं उसकी डिटेल्स, क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ है। 40 पेजेस से ज्यादा है उसमें पेजेस। और इसके बाद 11 दिसंबर 11 दिसंबर से लेके ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल भी जारी कर दी जाएगी। तो बाकी की डिटेल हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो में कवर करते हैं डिटेल्स। सबसे पहले बात कर लेंगे कि क्या क्या है यहाँ पर। देखिए आप, टोटल 1970 1970 पोस्ट है टीजीटी आर्ट्स के लिए। टीजीटी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए 1419 पोस्ट है। 1419 पोस्ट टीजीटी पीसीएम। टीजीटी सीबीजेड 1205 1205 वैकेंसीज है। हिंदी के लिए, सिर्फ हिंदी के लिए 1352 1352 पोस्ट है। संस्कृत के लिए 723 723 वैकेंसीज हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर पेट के लिए 841 841 पोस्ट है। तेलुगु के लिए 6 पोस्ट है। उर्दू के लिए 24 पोस्ट है। कुल मिला के ग्रैंड टोटल यहाँ पर लिखा है, ग्रैंड टोटल है 7,540 पोस्ट है। आउट ऑफ विच फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2,487 पोस्ट रिजर्व है। तो टोटल कुल मिला के 7,540 पोस्ट है। अब नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज की गई है, ये सारी डिटेल हम समझते हैं। उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मतलब उड़ीसा से है। 23 नवंबर 23 नवंबर की डेट से ये रिलीज की गई है, लेकिन लेट नाइट की गई है या फिर सुबह सुबह 24 नवंबर को आई है ये अपडेट। तो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मतलब है कि उड़ीसा स्टेट से, उड़ीसा राज्य से 7,540। यहाँ पर लिख भी दिया है रेगुलर पोस्ट, पोस्ट ऑफ रेगुलर टीचर्स, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अंडर एसएंडएमई डिपार्टमेंट उड़ीसा भुवनेश्वर। मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में है, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में रेगुलर पोस्ट है। पे स्केल दी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की यहाँ पर पे स्केल भी दी हुई है। तो 35 पे स्केल एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट देखेंगे, 11 दिसंबर से स्टार्ट डेट है और 9 जैन तक, आप 9 जैन 2023 9 जनवरी 2023 तक लेटेस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। 11 दिसंबर 2022 से लेकर 9 जनवरी 2023 तक एप्लीकेशन पोर्टल ओपन रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी रहेगी। नो फिजिकल या हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी नहीं करना है, फिजिकल नहीं, ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन करनी है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम जरूर चेक करेंगे। पे स्केल पहले देख लेते हैं, एज क्राइटेरिया देखेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए कम है, अदरवाइज लेवल 9 35,400 की बेसिक पे है। जितने भी टीचर्स हैं, टीजीटी आर्ट्स पीसीएम सीबीजेड और हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, तेलुगु और उर्दू टीचर, इनके लिए 35,400 की बेसिक पे है। तो सैलरी 50,000 के अराउंड आप एक्सपेक्ट स्टार्टिंग सैलरी कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अलाउंसेस वगैरह मिला के तो 15,000 और अलाउंसेस हो गया, एचआरए हो गया, डीए हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ये न्यू पेंशन स्कीम या पेंशन हो सकता है, और इसके बाद मेडिकल रहेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो मिला के 50,000 के अराउंड एक्सपेक्ट किया, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए कम है, 29,200 की बेसिक पे है, प्लस अलाउंसेस वगैरह करेंगे तो ये भी सैलरी अच्छी बनेगी, 40,000 के अराउंड स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 38 ईयर्स, 21 वर्ष न्यूनतम और 38 वर्ष अधिकतम। इसमें एज में रिलैक्सेशन दी गई है एससी एसटी एससी बीसी वुमेन कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए एज में रिलैक्सेशन दी गई है। अब बात कर लेते हैं कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये सारी चीजें, क्वालिफिकेशन की डिटेल वगैरह क्या है वो सब। तो पेज नंबर 4 पर आप पहले पढ़ लें, तो उसके बाद क्वालिफिकेशन देखेंगे कि ये आपके पास है तो आगे की क्वालिफिकेशन आप चेक करिए। सबसे पहले तो ये है कि उड़िया एक सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ी होनी चाहिए, या तो आपने उड़ीसा सेकेंडरी बोर्ड से एग्जाम पास किया है तो ठीक है, और उड़िया एक लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए, या फिर आपने बाहर से भी कहीं से किया और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, तो उड़ीसा से नहीं भी किया आपने, दूसरी जगह से भी, लेकिन उड़िया आपने एक सब्जेक्ट पढ़ी होनी चाहिए एचएससी एग्जाम में। तो ये कंडीशन है कि उड़िया जो पढ़ेंगे वही यहाँ पर फिर आगे। मस्ट बी एबल टू रीड एंड राइट उड़िया with one of the following with any of the following qualification, इसमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। हैव
+2 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी उड़ीसा विद ओडिया एज एन एग्जामिनेबल सब्जेक्ट। तो इनमें से नंबर 1 आपके पास है या नंबर 2 आपके पास है, या फिर हैव पास्ड ओडिया एग्जामिनेशन ऑफ HSC स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय BSc उड़ीसा, थर्ड ये है। और तो इसका मतलब ये हो गया कि उड़ीसा के कैंडिडेट मोस्टली उन्होंने उड़िया पढ़ी होगी, या आपने उड़िया पढ़ी है तो फिर ठीक है आप अप्लाई कर सकेंगे बाकी के एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखे TGT आर्ट्स के लिए अलग है, बैचलर डिग्री होना चाहिए आर्ट्स कॉमर्स या शास्त्री में, 50% मार्क्स के साथ में 5% की रिलैक्सेशन दी गई SC ST PWBD एंड SC BC कैंडिडेट को, और बीएड होना चाहिए, या फिर अगर इंटीग्रेटेड आपने बीएड एमएड भी किया तो भी चलेगा। तो अब मतलब बेसिकली बैचलर डिग्री आर्ट्स या कॉमर्स में या शास्त्री में होना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट है तो कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, संस्कृत वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। साथ में बीएड होनी चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया है तो वो भी चलेगा, या फिर और कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, वो तो आप चेक कर लें। टेट वगैरह तो नहीं मांगा जा रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे यहाँ फिलहाल। टेट या कुछ सी टेट या टेट ऐसा कुछ दिखाई मुझे अभी तक नहीं दिया। अगर आपको दिखाई देता है या आप जान रहे हो तो बता सकते हैं। इसी तरह से साइंस सब्जेक्ट का भी रहेगा कि साइंस सब्जेक्ट में आपने किया रहे 50% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन, तो या BE-BTech वाले भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा कई बार ऐसे कमेंट सेक्शन में रहते हैं कि BE-BTech वालों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी टीचिंग में नहीं रहती जिन्होंने बीएड किया, बट यहाँ पे BE-BTech वाले कर सकते हैं अगर 2 सब्जेक्ट आपने स्कूल लेवल पे ऐसा पढ़ा हो जो कि साइंस से है। इसमें दे दिया गया है सब्जेक्ट की डिटेल कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो पढ़ते ही हैं BE-BTech वाले भी कैंडिडेट, या साइंस से आपने ग्रेजुएशन किया है तो इसी तरीके से है। बाकी फिर तेलुगु वगैरह के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए, arts having Telugu as one of the subject, minimum 50% marks, एंड बीएड होनी चाहिए तेलुगु में, या फिर बीएड होनी चाहिए एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। तो क्लासिक टीचर संस्कृत की भी है, हिंदी टीचर के लिए भी वैसे ही रहेगा। तो ये डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले कंडीशन तो उड़िया वाली है। एप्लीकेशन फी वगैरह ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देख लेते हैं। एग्जामिनेशन की सिलेबस वगैरह अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं बड़े नंबर पे तो उड़ीसा से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्लान एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन लिख दिया पेज नंबर 10 पर। स्टेज 1 में प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, स्टेज 2 में मेन एग्जाम होगा, 1 पेपर होगा प्रिलिमिनरी में 100 मार्क्स का, और मेन रिटन एग्जाम होगा 150 मार्क्स का। स्टेज 3 में मतलब मेन प्रीलिम्स होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू वगैरह नहीं है इसमें। तो 3 स्टेज में प्रीलिम्स, मेन एग्जाम और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। उसके बाद जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, MCQ क्या क्या रहेंगे सारी डिटेल इसमें दी हुई है। फी की डिटेल अगर देखना चाहें तो इसमें कहीं ना कहीं फी भी मेंशन की होगी, चेक कर लेते हैं।